तहज्जुद क्या है? तहज्जुद सुकून है, टूटे दिल का इलाज है, ज़ख्मों की मरहम है, दुआओं की कबूलियत है, सबसे बढ़कर रब से मुलाकात है। तहज्जुद तो इक्स है, ऐसा इक्स जो आशिक को खुद ही महबूब के दर पे ले जाता है। रात की आखिरी पहर जब उसका बंदा अपनी नींद कुर्बान करके तहज्जुद के लिए उठता है तो अल्लाह पाक उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है और फरिश्तों से कहता है, देखो ये है मेरा लाडला बंदा, इसने अपनी बिस्तर के साथ बेवफाई की, सिर्फ मेरे खातिर ये अपना बिस्तर छोड़ के आया है, मेरे खातिर ये अपनी नींद की कुर्बान करके आया है। बस तुम गवाह रहना, मैं हमेशा इसके साथ हूँ। ये फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इसकी हर दुआ कबूल कर ली है। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारी नींद से कुर्बान सजदों की लाड नहीं रखेगा? तुमने कैसे सोच लिया वो तुम्हें खाली हाथ लौटा देगा? उसको खाली हाथ तो लौटाना आता ही नहीं। जो मांगा है उससे ज़्यादा दे सकता है, लेकिन वापस अपने बंदों को मायूस नहीं भेजता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि रात के आखिरी पहर भी तुमने उसके सामने हाथ उठाया और वो ना दे? तुम उसे पुकारो और वो ना सुने, तुम तड़प कर मांगो और कोई मदद ना भेजे। लाडली की जिद तो ख्वाहिश माँ भी लाज रख लेती है, फिर वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वालों से कैसे मायूस हो सकती हो, ये जानते हुए भी कि वो बस सब्र का इम्तिहान लेता है लेकिन कभी महरूम नहीं रखता। तहज्जुद तक तो बस कुछ मखसूस किस्से ही जाते हैं जिन्हें वो मौजज़ों से हकीकत बनाना चाहता है। फिर तहज्जुद का सजदा पाकर भी इस कसमों में क्यों हो कि वो नहीं देगा? उसने ना देना होता तो वो तुम्हें इस मकाम तक लाता ही क्यों? यकीन रखो वो तुम्हारी हर दुआओं पर राज़ी है, हर आंसुओं पर राज़ी है, तुम्हारी बेबसी पर राज़ी है, तुम्हारी खामोशी पर राज़ी है, तुम्हारी सब्र पर राज़ी है। अगर वो तुम्हें यहाँ तक ले आया है तो यकीन रखो वहाँ तक भी ले जाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। वो वक्त तहज्जुद की मांगी गई दुआओं को कबूल ज़रूर करता है। जो कहानी एक बार उसको वक्त तहज्जुद सुना दी जाती है फिर वो उसको मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं मोड़ता। वो वक्त तहज्जुद तुम्हारी दास्तां सुनने के लिए आँखों से नींद चुरा लेता है। वो वक्त तहज्जुद बहाए गए आंसुओं को भरम रख लेता है। वो बेचैनी दिन में और आंसुओं को आंखों में उतर देता है ताकि तुम अपनी तरफ में उस रब की मोहब्बत को महसूस कर सको। वो सब सुनता है, हर चीज़ पे वाकिफ़ है, बस तुम्हें खुद गुफ्तगू करने के लिए छोटे छोटे ज़रिया बनाता है। वो करोड़ों में से तुम्हें तहज्जुद के लिए चुनता है और ये उसकी मोहब्बत ही तो है जो तुम्हारी सजदों और तरफ को तहज्जुद तक ले आता है। वो सज़ा नहीं दे रहा है, ये तकलीफ़ और बेसुकूनी तो तुम्हें उस तक ले जाने का एक बहाना है। तो फिर क्यों बसबसा अभी तुम्हारे दिल में है? जिसने नसीब लिखा है उसको तुम्हारे नसीब बदलने का भी पूरा हक है। तो फिर मुतमईन हो जाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि वो उन्हीं दुआओं को तहज्जुद तक लाता है जिनको पूरा करना होता है। तहज्जुद का बस एक सजदा तुम्हारा सारा नसीब मोड़ सकता है। तहज्जुद में बहाया गया बस एक आंसू अल्लाह को तुमसे राज़ी कर सकता है। जो दुआओं से ना हो सका तहज्जुद से उसका होना भी हो सकता है। जो फ़र्ज़ नमाज़ों से ना मिल सका तहज्जुद से उसका मिलना भी मुमकिन हो सकता है। तौफीक तहज्जुद ही इशारा है कि मांगा हुआ अभी कबूल हो सकता है। जब सब अल्लाह के हुक्म से है तुम्हारा वक्त तहज्जुद उठ जाना बेवजह कैसे हो सकता है? जो बंद हो गया हमेशा के लिए तहज्जुद से वो दरवाज़ा भी खुल सकता है। डरो नहीं, तहज्जुद के इन अंधेरे में ही तुम्हारे लिए मौजज़ा छुपा हो सकता है। तुम तो लाडली हो उसकी और लाडली की फरमाइश पर वो खून भी बार सकता है। दो जहां में से ऐसा कुछ भी नहीं है जो तहज्जुद से नहीं मिल सकता। जो अल्लाह की मोहब्बतों को अव्वल रखती है अल्लाह भी उनकी मोहब्बत को काज़ा होने नहीं देता। तुम उसकी मोहब्बत का हक़ अदा करो, वो तुम्हारी मोहब्बत का हक़ अदा करेगा। तुम उसकी चाहत के आगे सर झुका दो, वो तुम्हारी चाहत के आगे दुनिया झुका देगा। तुम उसके फ़ैसलों पर दिल से राज़ी हो जाओ, वो तुम्हारी दुआओं पर खुशी से राज़ी हो जाएगा।
तुम एक दफ़ा उसकी चाहत के लिए हाथ तो उठा कर देखो, वो तुम्हारी चाहत को ही तुम्हारी नसीब लिख देगा। रात की आखिरी पहर में मांगी गई दुआओं में बहुत ताकत होती है, क्योंकि उनमें इंसान से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा मौजूद होती है। और जिन दुआओं में अल्लाह की रज़ा मौजूद होती है, उसके लिए आसमान से खून उतार दिया जाता है। सारी नमाज़ों में एक नमाज ऐसी होती है जिसमें बैठकर आप अपने सारी बातें अल्लाह को दिल खोलकर बताती है। आप उसे अकेले बन के चाहने होती है, और वो अकेलापन अल्लाह के साथ आपको सिर्फ तहज्जुद के नमाज में ही मैसर होता है। कभी कभी मैं बहुत थक चुकी होती हूँ, टूट चुकी होती हूँ, कुछ शिकवा करना हो, कुछ मांगना हो, और अगर पुरसुकून होकर रब से बात करनी हो, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ। तहज्जुद का बाद दिल बहुत पुरसुकून गुजरता है कि हाँ, उस रब को ये बात बता दूँ तो अब सुकून है, और उसने सुन ली मेरी बात। तहज्जुद इस बात को खुद एक दलील है। सोचती हूँ अल्लाह के बेशुमार रहमतों में से एक रहमत तहज्जुद है कि उसने हमारी दुख सुनने के लिए पूरी दुनिया सुला दी है। ऐसा कुछ नहीं जो तहज्जुद से किसी को मिला नहीं। तहज्जुद में की गई इल्तिजाएं अल्लाह रद्द नहीं करता। अल्लाह कहता है, मांगो मुझसे, कैसे हो सकता है मैं दूँ नहीं। अल्लाह वो भी सुनता है जो तुम किसी से कहते नहीं। क्या कुरान में अल्लाह के मौजिज़ों के दलील तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? क्या तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा याद नहीं? और क्या है जो अल्लाह के एक गुण से हो सकता नहीं? जो अल्लाह के दसरत से बाहर हो, दो जहानों में ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें मिलता है जो वक्त तहज्जुद खुले आसमान तले वो देखता है खामोश चंद सितारों में झिलमिलाने से। जो मांगता है अंधेरी रातों में नसीब की दुआएं, वो मिलता है फिर उस सजदों में गिरगिराने से। नसीब की लकीरों को बदल देती है तहज्जुद की दुआएं। जो ना लिखा हो वो भी लिखा दिया जाता है। हाथ फैलाने से वो देखेगा उसे जिसे सजदा तहज्जुद नसीब होगा। तकदीरें बदलने लगती है उसका दरवाज़ा खटखटाने से। क्यों होती हो बेबस उसके सामने? वो अल वहाद है, वो देता है सिर्फ तुम्हारी मांगने से।